राधे गोविंद। और सबसे शांत व्यक्ति कौन है? भगवान स्वयं है। उसका निदर्शन क्या है? भृगुपाद। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में भृगुपाद रहता है। एक बार ऋषि मुनियों के बीच में चर्चा हो रहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से सबसे बड़े कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश में इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन? तो ऋषियों ने भृगु ऋषि को चुना कि आप परीक्षा करो तीनों का और तय करो तीनों में सबसे बड़े कौन। तो भृगु ऋषि गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र है ना भृगु मुनि। तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम नहीं किया, ऐसे ही खड़े रहे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, देखो तुम मेरा बेटा हो, मेरे सामने आकर प्रणाम भी नहीं किए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। फिर वहां से वो गए शिव जी के पास, और शिव जी तो उनके भाई थे, तो उनको गले लगाने आ रहे थे शिव जी। तो भृगु ऋषि ने बोला तुम रुक जाओ, मुझे मत छुओ, क्योंकि तुम हमेशा शमशान में रहते हो, शरीर पे चिता भस्म लगाए रहते हो, भूत प्रेतों के साथ रहते हो, तुम अमंगल हो, मुझे छुओ मत। ऐसा बोला किसने? भृगु। ये सुनकर शिव जी को भी बहुत गुस्सा आता है। फिर वहां से भृगु ऋषि चले जाते हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु लेटे हुए रहते हैं क्षीर समुद्र में। फिर वो भगवान विष्णु ध्यान नहीं देते उनको। तो भृगु ऋषि को गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से में भगवान विष्णु के छाती पे लात मारते हैं, और भगवान विष्णु उस झटके से उठ जाते हैं। और स्वाभाविक है किसी को भी गुस्सा आ सकता है उस समय पर, लेकिन विष्णु जी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। हाँ, उन्होंने भृगु ऋषि को स्वागत किया, अपने आसन पर बिठाया और बोले देखिए हमें क्षमा कीजिए ऋषिवर, हमने आपको ध्यान नहीं दे पाए। हाँ, हम तो योग निद्रा में थे, तो हमने अभी आपने हमको जगाने के लिए आप हमें छाती पर लात मारना पड़ा। ऐसा तो नहीं कि आपके पैर में चोट लगा हो, मेरा जो छाती बहुत कठोर है और आपके जो चरण है वो बहुत कोमल है, तो आपके चरणों में कुछ चोट तो नहीं पहुंचा मेरे छाती पे लात मारते हुए? ऐसा कहते हुए उनके पैर दबाने लगे। देखो कितना शांत। कोई आप मान लीजिए आप सो रहे हो और आपके छाती पे लात मार के कोई उठाते हो, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है, फिर भी उन्होंने कितने शांति से उन्होंने। तो ये है भगवान विष्णु का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, शांति। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति में भी जब हमारे हृदय में हम हमेशा जब भगवान रहेंगे, भगवान की भक्ति में हम हमेशा रहेंगे, तो वही लक्षण हमारे अंदर भी आता है। कोई कितना भी गुस्सा करे, कोई कितना भी हमारे साथ कुछ भी करे, हम क्रोधित नहीं होते, हम शांत रहते हैं। ये भक्ति का प्रभाव, सिर्फ भक्ति से ही है संभव। सिर्फ जो भगवान के शुद्ध भक्त है वही क्रोध को जीत सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को आप कुछ भी, वो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि वैष्णव कितने सहनशील होते हैं, वैष्णव कितने सहनशील होते हैं। शिव जी पार्वती से कहते हैं भागवतम में, क्या बोलते हैं? तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतावपि नहीं तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि जब वैष्णव ऐसे होते हैं, कोई अगर उनको तिरस्कार करे, उनको डांटे, उनको भर्त्सना करे, उनको शाप दे, उनको नीचे धकेल दे, या उनको खत्म भी कर दे, कोई मार भी दे, तो भी वैष्णव जो होते हैं कभी भी उसका प्रतिकार नहीं करते। यद्यपि वो सक्षम है तब भी वो प्रतिकार नहीं करते हैं। ये वैष्णव वो होते हैं जो कोई कुछ भी करे वो शांत रहते। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्याय कर रहा है तो उसको हमें सहन करना चाहिए, उसका सही निराकरण करना चाहिए, लेकिन हमारे हृदय उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये दोनों में अंतर है। कभी कभी एक्शन लेना उनकी भलाई के लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि वो बार बार ऐसा काम ना करे।
लेकिन उनके बिहेवियर से हमारा हृदय, हमारा जो दिल है, ये सही वैष्णव। तो वैष्णव बहुत सहनशील होते हैं, लेकिन जब जरूरत है वज्र से भी कठोर हो सकते हैं। वैष्णव वो होते हैं जो फूल से भी, जो फूल होता है ना, फ्लावर, उससे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, गुलाब से भी बहुत कोमल होते हैं, और जब जरूरत पड़े तो वज्र से भी ज्यादा कठोर हो सकते हैं। जैसे उसके लिए बेस्ट एग्जांपल हनुमान जी। हनुमान जी युद्ध में कैसे थे? भीषण, शत्रु भयंकर, लेकिन वही हनुमान जी जब भगवान राम के भजन में रहते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं, तो बहुत शांत और बहुत सुशील, विनम्र। राधे राधे